हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज की वीडियो में ना मैं आपको सॉलिड ड्रेसेस के बहुत ही प्यारे डिज़ाइन दिखाऊँगी। बेसिकली मैंने अपने लिए ये डिज़ाइन भी गौर-गौर से देखे क्योंकि मैं लेकर आई थी और मुझे था कि अब मैं स्टिच कैसे करूँ। वैसे तो मैं यहाँ से ख़रीदना चाह रही थी, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाऊँ, बट इतना ज़ोर लगाने के बाद भी मेरा कुछ ख़रीदने को दिल नहीं किया। उसकी मैं रीज़न बताती हूँ। आप लोगों को देख के लग रहा होगा हाय अल्लाह, मतलब मुनासिब है रेट भी, और अब इवन कि यहाँ पर तो अभी 20% है ना। कुछ दिनों पहले जब मैंने वीडियो लगाई थी तो तब 40% भी था, सॉरी 30% भी था। तब मैं ख़रीद के तो चली गई थी 2 सूट। लेकिन आज जो यहाँ पर मेरे साथ हुआ था वो ये, मेरे साथ क्या मतलब सबके साथ ही होता है ऐसा। आपको यहाँ पे ये कपड़े बहुत 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 खूबसूरत दिख रहे होंगे, कि मतलब बस ये भी ले लो, ये भी ले लो, जैसे ये ब्लैक इतना प्यारा लग रहा है, बस ये भी ले लो। यानी कि यूं ही लगता है कि बस सब कपड़े लेके ना बंदा रख ले, लेकिन जब रियल में आप रियल आंख से उसको देख रहे होते हैं ना, जब आप पास खड़े होते हैं, तो यकीन करें इस इतनी बड़ी दुकान में मुझे एक भी सूट ऐसा नहीं लगा कि जो उसकी प्राइस को वर्थ कर रहा था। ये रंग जितने तेज़ यहाँ पे दिख रहे हैं ना, अगर रियल में इतने ही तेज़ होते हैं ना, तो शायद मैं कोई 4 सूट ख़रीद के निकल ही आती, 2 दिन रोटी ना खाती, लेकिन मैं ज़रूर लेती। और एक और चीज़ जो मेरे साथ हो रही थी वो ये कि आप देख सकते हैं मेरे बाजू से मैंने पहना भी ब्लू ही है, और जो अगर मुझे कोई वहाँ पर पसंद आ भी रहा था ना, जो मुझे प्राइस के हिसाब से भी वो लग रहा था कि हाँ ये इसको वर्थ कर है, मतलब ये ठीक है, वो भी सारे ब्लूज़ में ही जा रहे थे। पता नहीं सॉरी। तो पता नहीं ये सिर्फ़ मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी, कि मैं जब भी किसी सीज़न के कपड़े लेने लगती हूँ तो कुदरती तौर पे वो सारे एक ही टोन में चले जाते हैं। पिंक लूँगी ना तो सारे ही पिंक हो जाएँगे, ब्लू लूँगी सारे ब्लू ही हो जाएँगे, और इस दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, तकरीबन सारे ही ब्लूज़ में ही जा रहे हैं। मसला पता क्या है, अगर ये कपड़े वाक़ई में इतने ही खूबसूरत हो ना, तो ये 3-3 4-4 हज़ार कीमतें कुछ भी नहीं है 2 पीस सूट के लिए, मतलब आफ्टर ऑफ ये तो ले लेनी चाहिए। यहाँ पे ये 3500 4000 में ये वाले ड्रेसेस थे 2 पीस ना। प्राइसेस मैंने करीब से भी कर के दिखाई हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आफ्टर 20% ऑफ। लेकिन अब मसला ये था कि मतलब ये रियल में ऐसे लग रहा था जैसे कपड़े बहुत ही ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई है, एक-एक द 2-2 दफ़ा वॉश करके पहने हुए घिसे-पिटे लग रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा था। इनके तो मुझे फिर बेहतर लग रहे थे, और इतने बड़े-बड़े ब्रांड जहाँ से लोग ना 50% पे ख़रीद रहे थे, जैसे मैं ना सना सफ़ीनाज़ में चली गई, उनके फैंसी ड्रेसेस तो मतलब 40 हज़ार 30-30 हज़ार रुपए के ड्रेसेस थे, और यकीन जाने ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ना धो-धो के पहन-पहन के तो फिर यहाँ पे लटकाए हुए हैं। कहीं से कोई धागे निकल रहे हैं, ऐसी हालत थी। मैं तो न्यू भी वैसा मिले तो ना ख़रीदूँ। हम लोग उससे बेहतर जो लोकल कपड़ा मार्केट से लेके आ रहे होते हैं, चलो 2 दफ़ा तो नया लगता ही है ना। अब ये रियल में ही ना ये कपड़े या तो कोई डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा था, और जो पसंद आ रहे थे ना उनका कपड़ा वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रियल में ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी दफ़ा धुला हुआ कपड़ा है, इस तरह के कलर्स थे। ये ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, रेट भी आप देख ही सकते हैं ऊपर काफ़ी मुनासिब है, और डिज़ाइन बड़े मज़े का था। मैंने फिर ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की ना, मैंने कहा डिज़ाइन बहुत मज़े के हैं। आप देखें ना ये छोटे से 2 पर्ल लगा के कितना उसको एक एम्बेलिश कर दिया गया है। तो मैंने ना ये डिज़ाइन कॉपी कर ली है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं कुछ ना कुछ ख़रीद के ही जाऊँ, तो लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मुझे लगा कि ये वेस्ट ऑफ मनी ही होगा। इवन आफ्टर 20% ऑफ भी मुझे वेस्ट ऑफ मनी लग रहा था, क्योंकि पहली दफ़ा ही पहनने में भी ये नया नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी दफ़ा पहन चुके होंगे, इस तरह के लग रहे थे। ये कैमरा है जो बहुत अच्छा दिखा रहा होता है, जो पेज पे भी उन्होंने पिक्चर्स दी होती हैं ना, वो कलर्स बहुत ब्राइट लग रहे होते हैं, बहुत प्यारे लग रहे होते हैं, बट रियल में ना वो कलर इतने, उसका 2 से 3 गुना डल करके उस कलर को देखो तो वो कलर होता है। अच्छा, ये जो लाइलैक वाला था ना, इसमें मुझे पिंक भी दिखा था, बहुत ही प्यारा, और पिंक पर मैंने बहुत सोचा कि मैं लूँ। फिर मैंने सोचा कि 45 आई थिंक 4000 में ये पड़ रहा था, कि 38 समथिंग ना। तो मैंने कहा इतने में ये लेने से बेहतर है कि जो पास पड़े हैं ना उन्हीं को स्टिच करूँ। सीज़न के हिसाब से ये कपड़ा ठीक है, मतलब ये ना विंटर्स में भी ये वो स्टफ़ है, तकरीबन विंटर में भी चल ही जाता है डोबी, बट फिर भी नहीं। अच्छा, ये डिज़ाइन भी मुझे अच्छा लगा था काफ़ी। आप देखिए छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं बस, जिनका 5-5 हज़ार ले रहे हैं। छोटी-छोटी, ये देखिए बस यहाँ पे ऐसे करके ना दामन को इकट्ठा कर देना है आपने, प्लेट डाल देनी है। इसी तरह एक जगह मैंने स्लीव्स पर भी यही डिज़ाइन देखा। अच्छा, ये मुझे अच्छा लगा था, ये सेम उसी लाइलैक वाले में था। तो
ये मैंने काफ़ी सोचा ख़रीदने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले एक चक्कर ऊपर से भी बाकी भी घुमा लूँ। लेकिन मुझे बाकियों पे अल्लाह जाने, मतलब बाकी जगहों से लोग क्या ख़रीदते हैं, मुझे तो किसी का इतनी ज़्यादा कीमतें, इतनी ज़्यादा प्राइसेस ना, हद होती है। मतलब जो सूट ना 6,000 का होना चाहिए ना, वो 20,000 में वो सूट लगा होता है। इतना भी क्या, मतलब ब्रांड। हाँ, ये है कि अगर किसी टाइम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो ना, ज़ाहिर है स्टिचिंग में तो डिफ़रेंस होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है स्टिचिंग में। तो किसी टाइम बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, फिर बंदा कहता है कि हाँ ठीक है यार, ले लेना चाहिए। तो जब 2-3 हज़ार रुपये है ना, ज़्यादा कोई फ़र्क ना कर रहा हो, तो वो पिंक मुझे बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा, एक और सूट जो ये वाला है ना, इसने भी मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया था। एक तो इसका कपड़ा ऐसा था कि विंटर्स में भी चल जाना था, काफ़ी अच्छा कपड़ा मुझे लगा, थोड़ा थिक थिक सा। और ये मुझे कलर डिज़ाइन भी अच्छा लगा। फिर भी मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गई ना, मैंने कहा ये ना पहन के अजीब ही लगे, और ऐसा ही हुआ। वैसे मैंने कभी कभी ट्रायल नहीं किए, लेकिन मैं एक और पता नहीं कहाँ पे गई यहीं पे कहीं दूसरी पे, अब उसका नाम नहीं याद आ रहा। 2 सूट मुझे वहाँ पर बहुत ही अच्छे लगे ना, मतलब 3500 और 4000 में इस तरह से थे, बहुत ही अच्छे लगे। लेकिन जब मैंने उनको पहना तो वो मुझे बहुत बुरे लग रहे थे। अब यकीनन कोई ना कोई तो मसला होता ही है ना, तो इसीलिए ऑफ तक रह जाती हैं चीज़ें। ये देखें, अब ये यहाँ पर कितने प्यारे लग रहे हैं आपको, और मैंने इनको हज़ार बार पकड़ पकड़ के सोचा कि यार ले लूँ ले लूँ ले लूँ, क्योंकि मेरा था कि मैं खाली हाथ ना जाऊँ, कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। क्योंकि ये ज़िंदगी में मेरे साथ पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी जेब में पैसे भी हों और मैं कहीं जाऊँ भी और फिर भी मैं खाली हाथ वापस आ जाऊँ। मेरी ज़िंदगी में ये पहली दफ़ा है। हाँ, खाना पीना हमने खाया, तो वो भी कुछ इतना कोई बुरा ही एक्सपीरियंस था, खैर। तो मैंने वो पहन के देख लिए ट्रायल में ना। वैसे तो मैं ट्रायल रूम में मैं यूज़ नहीं करती, और आप लोग भी ना किया करें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जो दरमियान में गोल सा सेंटर में बना हुआ है ना, तो वो लाइट तो थी नहीं, लेकिन वो क्या था। तो मैंने क्या कि जो कपड़े थे ना, उन्हीं के ऊपर से पहन के ही ट्राई किया, और वो इतना बुरा लगे पहन के। हालांकि वैसे मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कि यार बहुत प्यारे हैं, कलर भी इतने मज़े के, लेकिन जब मैंने पहना ना, वो बहुत बुरा लग रहा था उसके बैन की वजह से। यानी कि वो सूट तो बड़े प्यारे थे, लेकिन ऊपर बैन बना दिए हुए थे। तो मैंने उनकी वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन वो कपड़े वाकई में बड़े प्यारे थे, बट और रेट भी इंतहाई मुनासिब थे। आफ्टर 40% आई थिंक, या 30%, अब नाम नहीं याद आ रहा किसका था, कि ये नहीं, बिल्कुल भी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी मतलब नॉन ब्रांड था। आई थिंक आइडियाज़ पे गई थी मैं, ये कहाँ। लेकिन अच्छे वो कपड़े थे, स्टफ़ भी अच्छा था, बट जब मैंने पहन लिया तो ट्राई कर लिया करें। यूँ ट्राई ना किया करें, जाके ना अंदर साथ लगा कर देख लिया करें, तो भी आइडिया हो जाता है, और नहीं तो ऊपर से पहन लिया करो भई, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मुझे ना ये अच्छा, ये वाला भी देखे ना, ये रियल में यार यहाँ पे कैमरे में इतने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, लेकिन रियल में ऐसे नहीं थे। कीमतें मैं बता दूँ यार, 3500 में भी मिल रहा है, 4000 में भी मिल रहा है, और 4500 में भी मिल रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो सॉलिड ड्रेसेस अगर लेने हैं ना आपने, और आपके लिए 4-5 हज़ार रुपये का 2 पीस ड्रेस कोई वो नहीं, मैटर नहीं करता। फिर उनके लिए जो जो खुद सिलाई नहीं कर सकते, और उनको तो सेम ही है ना। मेरा मसला ये है कि मैं खुद सिलाई कर लेती हूँ, इसलिए मुझे महंगा लग रहा होता है। वो जो खुद सिलाई नहीं कर सकते, ज़ाहिर है जब 1500 सिलाई भी बाहर देनी है, फिर एक दफ़ा बाज़ारों में जाओ, ज़लील हो, फिर कपड़ा लेके आओ, फिर ऊपर चीज़ें लगाओ, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने ना अगर अवेल करने हैं तो करें। किसी ने ऑनलाइन अगर शॉपिंग करवानी हो इनमें से, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी आपको पार्सल मिल सकते हैं, अगर कुछ भी ऐसा किसी ने करना हो। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी लगा दूंगी। और ये सारे ड्रेस डिज़ाइन है, देखें। अच्छा, ये बोनांजा, फिर मैं ईडन रोड पे गई थी, वहाँ पे तो मुझे कख नहीं दिखा। हाँ, जो बहुत अच्छा कुछ लग रहा था ना, वो था लॉन में। यानी कि जो लॉन के कुछ कपड़े थे बहुत अच्छे थे, लेकिन वो फिर मेरे जे बंदे ने क्या करना था मुझे बताएं जी। अगर मैं अभी लॉन के लेके रख लूँगी तो सर्दियों में तो ठिठर ठिठर के फिर हम मर जाएंगे। तो इस वजह से ना फिर मैंने लॉन के नहीं लिए, क्योंकि ऑलरेडी अभी गर्मियाँ ही थी, तो गर्मियों में ही मैंने गर्मियों की शॉपिंग कर ली थी, अगली गर्मियों की। सापा में रवे ना रवे, लेकिन कपड़े मैंने ख़रीद के रख लिए थे। अच्छा, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, रेट भी बड़ा ही मुनासिब था 20% के बाद भी। फिर भी मैंने नहीं ख़रीदा, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना, अगर ये ले लेती तो फिर सर्दियों के कहाँ से लेती, क्योंकि ये समर्स के थे। एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी ये हैं बड़े मज़े के। अच्छा, ये 2 पीस थे, बट अगर इनके साथ आप सिंपल प्लेन और गेंजा दुपट्टा ले लेती हैं, और उसको भी पिको करवा लेती हैं ना मोतियों वाली, तो ये ना 10,000 से कम का सूट नहीं लगेगा आपका, 12,000 से। बहुत प्यारे थे। और अब मैं यहाँ पे बैठी सोच रही हूँ कि यार ये मैंने क्यों नहीं लिए।
वैसे मैंने क्यों नहीं लिया, अब मुझे हो रहा है कि ये वाले ले लेनी चाहिए थे। ये दोनों ड्रेसेस बहुत अच्छे थे, पिंक और ये। और ये माइंड में ना अभी देखते हुए ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वाला माइंड में आया, वरना वहाँ मैंने इसलिए नहीं लिया था। ये 2 पीस ही है, कितने का, 500 का दुपट्टा आ जाता है, 600 का पीको करवा के ना। तो उसके बाद ये ड्रेस ना इंतहाई खूबसूरत लगे। 500 छोड़ा, 1000 का भी बन जाए तो भी ठीक है। मेरी बातें बड़ी ओल फोल लग रही होंगी, लेकिन बाजियों डिज़ाइन दिखाने थे आपको। और अगर अपने कपड़े सीने हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ कॉपी कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना एक चीज़ और बता दूँ। ऊपर हम गए थे फूड कोर्ट पे, तो वहाँ ना मैंने वो कराची की बिरयानी खाई थी और बर्गर्स। लास्ट टाइम भी उनके साथ खैर एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, बट मैं बता दूँ, गलती से भी ट्राई ना करना, मतलब सबसे फ़जूल मुझे उनका लगा। उसके अलावा एक है रेंडेज, आज तक मैंने इसका नाम सही प्रोनाउंस नहीं किया, ना ही मैंने कभी इसको, इतना लंबा नाम है ना कि कभी पढ़ने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन हाँ, वहाँ से मैंने जब भी कुछ ट्राई किया ना, उसके प्लेटर्स वो बहुत टेस्टी होते हैं। तो अगर भूख लगे ना तो वो ट्राई कर लेना। उनकी डील्स होती हैं, प्लेटर्स होते हैं, जिसमें पुलाव, जो भी मतलब जिस टाइप का भी आप प्लेटर वो करना चाहेंगे ना, उसमें वो होता है। साथ में कबाब वगैरह, अगर सालन चाहिए, कढ़ाई चाहिए तो रेंडेस, पता नहीं क्या यार, मैंने आज तक उसका नाम इतना लंबा है, कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। पता है कि बस चाचा जी जो है ना उसके साथ कोई 2 दुकानें छोड़ के है। तो कराची वाला तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना। अच्छा, एंड में ना एक चीज़ और मज़े की बताऊँगी। कपड़े तो नहीं ख़रीदे, लेकिन वो भी मैंने किया। और बाहर वो कोई वो भी लगा हुआ था, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं ये जो, क्या लगते हैं यार, जो छोटे-छोटे स्टॉल्स लगते हैं, क्या कोई, नहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा ज़हन में। वो लगे हुए थे और वहाँ से मैंने इतने महँगे मोमोज़ ख़रीद के खाए। मतलब वो सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। बट हाँ, मैं कपड़े नहीं ख़रीद सकी क्योंकि मुझे ये वर्थ नहीं लग रहा था, बट वो लग रहे थे। जो चीज़ पसंद आ रही थी ना, वहाँ पे मैं थोड़ा डाउटफुल हो रही थी, वो बिल्कुल ही आउट ऑफ सीज़न थी। तो ऐसा नहीं कि कुछ बहुत अच्छा नहीं था। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कोई 20-25 हज़ार पड़ा हुआ है तो बस आप चली जाएँ और जाकर ना कपड़े ख़रीद लाएँ। जो पसंद नहीं आ रहे ना, मतलब जो लोन वगैरह की भी बहुत अच्छी सेल्स हैं, तो वो उठा के ले आएँ। बाकी उनमें से कोई डिज़ाइन अच्छा लगा ना तो मुझे बताना। मैंने तो इसलिए बना लिए थे, मैंने कहा भूल जाती हूँ, काफ़ी और भी हैं जो मैंने माइंड में रिकॉर्ड किए हैं, जो कि मैं भूल जाऊँगी यकीनन। तो वो भी मैं बनाऊँगी, ट्राई करूँगी। और बस गई थी मैं, ईडन रोड पे गई थी, आइडियाज़ पे गई थी। मैंने पूरा 6 तो नहीं, 6 ही कह लें तकरीबन। 6 घंटे मैंने जो है ना वो मॉल फिरा है। फर्स्ट टाइम मैंने इतना विंडो शॉप की है, इतना ज़्यादा, हालाँकि मेरा इरादा नहीं था विंडो शॉप का। और अगर कोई पसंद आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा जो पसंद आ रहा था वो ब्लू में ही आ रहा था, जैसे कि यहाँ पर भी ब्लू। अच्छा, मैंने ये फिर मसाज जो है ना, ये मैंने 500 में 15 मिनट का मसाज था, ये मैंने ले लिया था और बड़ा ही मज़ा आया था, बड़ा रिलैक्सिंग था। तो ये मैंने बताया कि एंड में ना मैंने ये चीज़ जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंजॉय की। तो आपने भी अगर करना है ना तो चले जाएँ। ये थी मेरी विंडो शॉपिंग, और डिज़ाइन आप कॉपी कर लें।